हेलो फ्रेंड्स, मैं आराधना कुशवाहा। आप सभी का मेरे चैनल एजुकेशन फ्यूजन पर स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं हिंदी के कुछ प्रश्न। हिंदी का टॉपिक है हिंदी कवियों के उपनाम। चलो आइए हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी का गोल्ड स्मिथ किसे कहा जाता है? इसका आंसर है श्री सियाराम शरण गुप्त को। हिंदी का गोल्ड स्मिथ किसे कहा जाता है? श्री सियाराम शरण गुप्त को। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, हिंदी का टेनिसन किसे कहा जाता है? इसका आंसर है बाबू जगन्नाथ दास को। हिंदी का टेनिसन किसे कहा जाता है? बाबू जगन्नाथ दास को। अब चलते हैं आगे प्रश्न की ओर। तीसरा क्वेश्चन है, बिहार का महावीर प्रसाद द्विवेदी किसे कहा जाता है? इसका आंसर है आचार्य शिव पूजन सहाय को। बिहार का महावीर प्रसाद द्विवेदी किसे कहा जाता है? आचार्य शिव पूजन सहाय को। अब अगले प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, हिंदी का लघु प्रसाद किसे कहा जाता है? इसका आंसर है जगदीश चंद्र माथुर को। किसे कहा जाता है लघु प्रसाद? जगदीश चंद्र माथुर को। अगला प्रश्न, आधुनिक रसखान किसे कहा जाता है? इसका आंसर है श्री अब्दुल रशीद। आधुनिक रसखान किसे कहा जाता है? श्री अब्दुल रशीद को। अगले प्रश्न की ओर। छठवां प्रश्न है, आधुनिक रईम किसे कहा जाता है? इसका आंसर है मिर्जा नासिर हसन को। आधुनिक रईम किसे कहा जाता है? मिर्जा नासिर हसन को। अगले प्रश्न, सातवां प्रश्न है, शब्द सम्राट को किसे कहा जाता है? बाबू श्याम सुंदर दास को। शब्द सम्राट को किसे कहा जाता है? बाबू श्याम सुंदर दास को। अगले प्रश्न, अगला प्रश्न है, साहित्य का महारथी किसे कहा जाता है? इसका आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। साहित्य का महारथी किसे कहा जाता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नौवां प्रश्न है, हिंदी का गालिब किसे कहा जाता है? इसका आंसर है बिहारी को। हिंदी का गालिब किसे कहा जाता है? बिहारी को। अगला प्रश्न है 10वां, हिंदी का मिल्टन किसे कहा जाता है? इसका आंसर है केशव दास। हिंदी का मिल्टन किसे कहा जाता है? केशव दास को। अगला प्रश्न 11वां, युग का वैतालिक किसे कहा जाता है? इसका आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। युग का वैतालिक किसे कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है 12वां, पूरे ऋषि किस अष्टछापी कवि को कहा जाता है? इसका आंसर है कुंभन दास को। रिपीट करते हैं, पूरे ऋषि किस अष्टछापी कवि को कहा जाता है? कुंभन दास को। अगला प्रश्न 13, ऊंची योग्यता का कवि किसे कहा जाता है? इसका आंसर है गद्दाधर भट्ट को। ऊंची योग्यता कवि किसे कहा जाता है? गद्दाधर भट्ट को। अगला प्रश्न 14, हिंदी का लैम्ब किसे कहा जाता है? इसका आंसर है प्रताप नारायण मिश्र को। हिंदी का लैम्ब किसे कहा जाता है? प्रताप नारायण मिश्र को। अगला प्रश्न है 15वां, हिंदी का मम्मट किसे कहा जाता है? इसका आंसर है पंडित रामदीन मिश्र को। हिंदी का मम्मट किसे कहते हैं? पंडित रामदीन मिश्र को। अगला प्रश्न 16वां, अवतारी पुरुष किस कवि को कहा जाता है? इसका आंसर है महावीर प्रसाद द्विवेदी को। अवतारी पुरुष किस कवि को कहा जाता है? महावीर प्रसाद द्विवेदी को। अगला प्रश्न है 17वां, हिंदी का एलियट किसे कहा जाता है? इसका आंसर है अज्ञे जी को। अगला प्रश्न 18वां, छोटे निराला किस कवि को कहा जाता है? इसका आंसर है जानकी वल्लभ शास्त्री। छोटे निराला किस कवि को कहा जाता है? जानकी वल्लभ शास्त्री को। अगला प्रश्न 19वां, हिंदी का मल्लीनाथ किसे कहा जाता है? इसका आंसर है राजा लक्ष्मण सिंह को। हिंदी का मल्लीनाथ किसे कहा जाता है? राजा लक्ष्मण सिंह को। अगला प्रश्न है 20, आधुनिक काल का पद्यकर किसे कहा जाता है? इसका आंसर है बाबू जगन्नाथ दास को। आधुनिक काल का पद्यकर किसे कहा जाता है? बाबू जगन्नाथ दास को। यहीं पर समाप्त है। धन्यवाद।